नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। और सबसे पहली खबर, कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच पिछले 2 हफ्ते से जारी टकराव और आगे बढ़ गया है। फिलहाल खत्म होने के आसार नहीं नजर आ रहे, क्योंकि किसानों ने सरकार की सभी प्रस्ताव को जो आज सरकार ने दिया था उसे खारिज कर दिया है। किसानों का साफ कहना है कि कानून में संशोधन नहीं, रद्द करे कानून को सरकार। कृषि कानूनों के विरोध पर उतारू किसान अपने रुख पर अड़े तो उनका आंदोलन 14वें दिन में प्रवेश कर गया। बीते 2 हफ्तों की तरह आज भी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना, प्रदर्शन और जमावड़ा जारी रहा। बीच बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए किसान नारेबाजी करते नजर आए। सिंघू बॉर्डर पर सुबह होते ही विरोध प्रदर्शन पर डटे किसानों के भोजन की तैयारी शुरू हो गई। बड़े बड़े पतीलों में लंगर तैयार होने लगे और सुबह सुबह आंदोलनकारियों को चाय मिलने लगी। ये इंतजाम कम नहीं हुआ, ये इंतजाम हमने गिनती नहीं कर रहे। जो भी आएगा सबको मिलेगा, कोई खाली नहीं जाएगा। आंदोलन पर अड़े किसानों को लगता है कि उनकी मांगों का जल्द हल नहीं निकलने वाला। जैसे बगलाने के काम कर रही है और ये किसानों को बेवकूफ बना रही है। कोई कानून में, कोई प्रस्ताव में कोई संशोधन नहीं है। प्रस्ताव इनको देना है तो ये संसद का विशेष सत्र बुलाएं, वहाँ चर्चा करें। भरोसा नहीं करते हैं, या तो पूरा कानून रद्द करा जाए, यस या नो, और कुछ नहीं। किसान इतने नाराज दिखे कि उन्होंने सरकार के साथ आज होने वाली छठे दौर की बातचीत को टाल दिया। इससे पहले किसान नेताओं के साथ सरकार की पहली बैठक 14 अक्टूबर को हुई थी, जो बेनतीजा रही। दूसरी बैठक 13 नवंबर को, तीसरी बैठक 1 दिसंबर को, चौथी बैठक 3 दिसंबर को और 5वीं बैठक 5 दिसंबर को हुई, जो बेनतीजा रही। किसान आंदोलन की आड़ में सियासत करने वाले दल अमित शाह की बातचीत की पहल को किसानों में फूट डालने की कोशिश से जोड़कर हवा देने लगे हैं। और आज जब सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने नामंजूर किया है, तो अब क्या कह रहे हैं किसान? दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद है हमारे संवाददाता अमित राणा, इन्हीं किसानों के बीच। अमित, इस नए डेवलपमेंट पे, सरकार का प्रस्ताव खारिज करते हुए अब किसान क्या कह रहे हैं? अजय जी, आपको बताना चाहूँगा, पिछले कई दिनों अगर मैं बात की जाए, 14वां ये दिन है। इस दौरान कई दौर की वार्ताएं भी हुई हैं। किसानों को लगातार इस बार बताया भी गया कि हाँ, आपके किसानों की बात हो रही है सरकार के नुमाइंदों से। हालांकि आज एक प्रस्ताव भी भेजा गया, उसको भी दरकिनार करते हुए किसानों का साफ तौर पर कहना यही है, जो कृषि कानून है इनको वापस लिया जाए। कुछ किसान मेरे साथ हैं मौजूद, उनसे जानूंगा और बात करूंगा। लगातार बात चल रही थी कि किसान ये कह रहे थे कि इन किसान जो कृषि बिल आए हैं इनको वापस लिया जाए, लेकिन आज इनमें संशोधन किया गया। जो किसान मांग कर रहे थे, अधिकांश वो मांगे मान ली गई हैं संशोधित करते हुए। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आप अगली रणनीति तय करेंगे। 12 तारीख को चक्का जाम, जो जितने भी टोल टैक्स हैं उन पर फ्री कराएंगे। 14 तारीख को फिर से एक बार अपनी ताकत दिखाएंगे। असल में जो है, ये जो इन्होंने 4 प्रस्ताव भेजे हैं, इसमें एक भी किसान के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। MSP का कहीं जिक्र नहीं आया, जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना। इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो सरकार, हम चाहेंगे कि जो फिर के एक प्रस्ताव दोबारा, जो चीज़ होने लायक है बहुत ज़रूरी किसान के लिए, वो करके देख लें, फिर वार्ता कर लें। नहीं, अधिकांश जो कहा गया था किसानों की तरफ से, उन तमाम बिंदुओं पर बात करते हुए उन्हें संशोधन भी किया गया। संशोधन करने के बाद किसानों को प्रस्ताव भी भेजा गया कि हमने ये चीज़ इसमें संशोधित करनी है या इसमें हम विचार कर रहे हैं। बावजूद उसके किसान अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें बिल वापसी ही चाहिए। तो आप चाहते क्या, संशोधन चाहते हैं, बिल वापस चाहते हैं? देखो, बिल वापस हो जाए तो इससे अच्छा तो चीज़ ही नहीं है किसान के लिए। किसानों की सलाह से फिर के जो है फिर के बनाया जाए। किसान सब यही चाह रहे हैं कि जो बिल को जो है फिर के से दोबारा बनाए। अगर बिल वापस नहीं होता है तो ऐसे में फिर किसान अब क्या करेंगे? क्या आंदोलन को आगे और बढ़ाने के मूड में है पूरी तरह से किसान? इस वक्त तो यही नजर आ रहा है। अमित, हमारे संवाददाता जो बात कर रहे थे किसानों से, और कुछ लोग किसानों को गुमराह करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी ने आज यूपी के ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को नौकरी का पत्र सौंपा। साथ ही गोरखपुर पहुंचकर पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिलों का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री को बस्ती भी जाना था, मगर खराब मौसम की वजह से सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया और वो वापस गोरखपुर लौट आए और फिर यहीं से मिल का उद्घाटन किया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के किसानों को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल का नए सिरे से उद्घाटन किया। अब इस चीनी मिल में नए तरीके से चीनी बनाई जाएगी। यहाँ से बनने वाली चीनी सल्फर लेस होगी। मिल का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने जहाँ चीनी मिलों को बंद करने का काम किया, वहीं बीजेपी की सरकार ने एक के बाद एक चीनी मिलों को अपग्रेड किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब इस चीनी मिल में सल्फर लेस चीनी बनेगी तो सप्लाई न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देशों में होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल के लोग किसी न किसी तरह से चीनी मिलों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने साजिश करके 21 मिलों को बेच दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा बल्कि किसानों की हालत भी खराब होती गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल में एक साल में 45 लाख क्विंटल गन्ना की पेराई होगी। किसानों को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा घर में बैठे बैठे उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है और चीनी मिलों को पुनरुद्धार के माध्यम से एक बार फिर से किसानों के चेहरे पर वही खुशहाली लाने का प्रयास हो रहा है जो 1932 में चीनी मिल लगने के बाद इस क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर उस समय आई होगी। और उस चेहरे पर खुशहाली को कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं और वही लोग आज तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। बजट का पता नहीं होता था, चीनी मिलों को बेचते थे औने पौने दाम पर, किसान आंदोलन करता था, उन पे लाठीचार्ज करते थे, उन्हें परेशान करते थे, पर्व और त्योहारों में विघ्न बाधा खड़ी करते थे। कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं उपलब्ध हो पाता था और केवल हर एक स्तर पर दलाली करने का कार्य होता था। आज मैंने सुबह 3209 पंप ऑपरेटर को भी नियुक्ति पत्र जारी किए। आप अनुमान करिए, ट्यूबवेल के ऑपरेटर कई दशकों के बाद भर्ती हुए। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें कर क्या रही थी और कहां पैसा जाता था प्रदेश का? हमने कोई अलग से कोई नया पैसा नहीं दिया है। क्या क्या था आपने? लखनऊ में सीएम योगी ने आज 3200 नलकूप संचालकों को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरे पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है। सीएम ने जिन लोगों को नौकरी दी उनसे बातचीत और उन्हें बधाई भी दी। सीएम योगी ने कहा कि सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाएगी। सरकार की कोशिश किसानों की आमदनी बढ़ाना है। कि आज 3209 नलकूप चालकों का एक साथ प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण की कार्रवाई यहां पर संपन्न हो रही है। इसी क्रम में अयोध्या में 54 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। विकास भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी सभी नलकूप संचालकों को नियुक्ति पत्र सौंपा और उन्हें शुभकामनाएं दी। इसी के क्रम में जनपद में 54 यानी कि 54 हमारे नवचयनित नवनियुक्त नलकूप चालकों को भी यहाँ पे नियुक्ति पत्र और स्थापना पत्र जो है वितरण किया गया। वहीं बहराइच जिले में भी बीजेपी सांसद अक्षयवर लाल गौड़ और डीएम शंभू कुमार ने जिले के 35 नलकूप संचालकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। और किसानों की बात करने वालों को खेती की जानकारी नहीं है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव किसानों की बात भले कर रहे हैं, लेकिन इन नेताओं को गाजर और धनिया की पत्तियों का अंतर नहीं पता। केशव मौर्य ने कहा कि अगर धनिया और गाजर की पत्तियां एक साथ रख दी जाए तो ये दोनों उसे नहीं पहचान पाएंगे। केशव मौर्य ने कहा कि 2022 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। पिछली बार सर यहाँ आए थे राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, दोनों लोगों को बुला लीजिए। अगर धनिया के पेड़ में और गाजर के पेड़ उसके पत्ती का अंतर ये पहचान लेंगे तो मैं मानूंगा कि वास्तव ये किसान के बारे में कुछ जानते हैं। नहीं जान सकते, इनको मालूम ही नहीं है खेती क्या होती है। खेती की निराई, गुड़ाई, बुआई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई क्या होती है, इनको कभी इन्होंने किया नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव और ओवैसी साथ दिख सकते हैं। बाराबंकी में शिवपाल यादव ने ओवैसी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो सेक्युलर नेता हैं। शिवपाल ने फिर से दोहराया कि उनकी पार्टी का अखिलेश यादव की पार्टी से विलय नहीं होगा। कहा कि अगर अखिलेश चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। शिवपाल ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर हमला भी किया।
बातचीत हुई है, वैसे ही बातचीत हुई है अभी तो, लेकिन मैंने तो कहा है कि जब छोटे छोटे दल, समान विचारधारा के दल, अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो सबको एक हो जाना चाहिए। वो वैसे ही धर्मनिरपेक्ष है आपके नजरों में। प्रयागराज में अतीक अहमद के कुर्के की बिल्डिंग पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। मामला बक्सी मोढ़ा के ग्राम प्रधान से जुड़ा है। इस पर आरोप है कि अतीक गैंग का शार्प शूटर है। प्रयागराज पुलिस उसकी तलाश में है। नगर निगम ने आरोपी की कुछ अवैध संपत्ति को चिन्हित किया और आज उसे जमींदोज कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी निर्णय है पूरे प्रदेश में माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों और अपराधियों के विरुद्ध कठोर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएँ। उसी क्रम में आज प्रयागराज में कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी ग्राम प्रधान मुबारक का अवैध निर्माण है। ये अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है और इस द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्ग गज में 3 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कराया गया था। इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था। इसका लीगल डिमोलिशन ऑर्डर पारित थे। इसके क्रम में आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण इसको पूरा ध्वस्त। देश के बड़े बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन नस्ते नाबूद लगातार जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में भी बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके करीबियों के साथ ही साथ उसके रिश्तेदारों पर पीडीए का बुलडोजर लगातार चल रहा है और आज बड़ी कार्रवाई करेली के बक्सी मोढ़ा इलाके में हो रही है। बक्सी मोढ़ा का ग्राम प्रधान मुबारक खान है जिसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये करेली थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और इसके खिलाफ लगभग 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और ये इस समय फरार चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर आरोप है कि बक्सी मोड़ा में कब्रिस्तान और किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा कर इसने 2 आलीशान इमारतें खड़ी कर ली हैं। 400 वर्ग मीटर में बनी ये इमारतें अवैध रूप से बनाई गई हैं और इसका नक्शा नहीं पास है। इसी वजह से यहाँ पर आज कार्रवाई की फोर्स और पीएससी को बुलाया गया है। परिवार की महिलाओं ने कुछ विरोध जरूर किया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर पहले से महिला पुलिस तैनात थी इसलिए कोई ज़्यादा इसका विरोध नहीं हो सका और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। योगी सरकार किराएदारी कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसमें किराएदार और मकान मालिक दोनों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सरकार किराए पर घर देने वाले और उसमें रहने वाले लोगों से जानकारी भी जुटाएगी। किराएदारी को लेकर योगी सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अध्यादेश लाने जा रही है। आवास विभाग ने इसका मसौदा तैयार किया है। जल्द ही से कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। नए कानून के तहत मकान मालिक और किराएदार दोनों का हित सुरक्षित होंगे। कानून लागू होने के बाद मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। आवासीय पर 5% और गैर आवासीय पर 7% सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा। किराएदार के लिए नियम होगा कि उसे रहने वाले स्थल की देखभाल करनी होगी। अगर वो 2 महीने का किराया नहीं दे पाया तो मकान मालिक उसे हटा सकेगा। इसके तहत बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख सकेगा। नए कानून के तहत किराएदारी के संबंध में मकान मालिकों को 3 महीने के अंदर लिखित अनुबंध पत्र किराया प्राधिकारी को देना होगा। सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय, छावनी परिषद में ये कानून लागू नहीं होगा। कानपुर में हैरान कर देने वाला फॉलोअर्स घोटाला सामने आया है। पुलिस लाइन के 11 फॉलोअर्स ने अपनी जगह दूसरों को तैनात कर रखा था। सालों से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। ट्विटर पर की गई शिकायत के बाद महकमा जागा और आनंद फानन में इन पर कार्रवाई की गई। आपको बताएं कि 11 फॉलोअर्स अपनी जगह बाहरी लोगों से काम करवाते थे और वेतन खुद उठाते थे। जिन बाहरी लोगों से काम करवाते थे उन्हें 4 से 7 हज़ार रुपये महीना देते थे। ये सारा खेल मुंशी की मिलीभगत से चल रहा था। इनकी जांच में ये तथ्य सामने आया था कि कुछ फॉलोअर्स ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं या फिर उनकी जगह कोई दूसरे की ड्यूटी का किया जाना पाया गया था। इस जांच के आधार पे ये जो फॉलोअर्स हैं इनको दंडित किया गया है और जो फॉलोअर मुंशी है उनका स्थानांतरण किया गया और उसे फतेहपुर में महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। लेकिन आज उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पीड़ित के देवर और देवरानी की माने तो जब वो उसे बचाने गई तो वो भी गंभीर रूप से झुलस गई। महिला के साथ साथ उसकी एक बेटी इस आग की चपेट में आ गई। तीनों को गंभीर हालत में कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर किया गया है। ये पूरा मामला हुसैनगंज के सहीमापुर का है। ससुर में उनके और सारे देवर देवरानी पापा थे नहीं वहाँ पे और दिन में मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल के जला दिया।
वजह क्या थी बेटा? ये मतलब लड़ाई कर रहे थे इतने दिनों से, मतलब पापा थे वो पैसे खेल रहे थे, मकान मालिक ने घर से बाहर भी निकाल दिया। किराए पर रहती थी आप लोग? स्थल का मेरे द्वारा एडिशनल एसपी फतेहपुर के द्वारा सीओ सिटी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ में साक्ष्य संकलन के लिए फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो मजरूब हैं उनको जिला कानपुर नगर में रेफर कर दिया गया है। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक रोशन लाल की गुंडई का मामला एक बार फिर सामने आया है। विधायक से परेशान हो चुकी बहू ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। विधायक की बहू का आरोप है कि विधायक रोशन लाल वर्मा केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। ये नहीं, मृतक पति की जायदाद में ना तो उन्हें और ना ही उनकी बेटी को हक दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक होने की वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जब वो न्याय पाने के लिए कोर्ट गई तो विधायक के गुर्गे अब धमकी दे रहे हैं। ऐसे में पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। रोशन लाल विधायक जो है अपने गुंडे भेजकर मारपीट करवा रहे हैं और जान से मारने की कोशिश भी की। किसने? रोशन लाल ने अपने गुंडे भेज के। वो तो आपके रिश्तेदार भी हैं? कौन है आपके? नहीं, वो हमारे ससुर रहते हैं। ससुर है? हाँ। अच्छा, तो वही करा रहे हैं? हाँ, वही सब कुछ करा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मुकदमा जो चल रहा है वारिसान वाला, वो कह रहे हैं ये वापस ले लो। वेलकम बैक। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस इलाके में पीएसी की 9वीं बटालियन में फॉलोअर राहुल गुप्ता की पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाने से सनसनी फैल गई। मौत की खबर मिलते ही मौके पर मृतक के परिजन पहुंचे और नेहा के पति पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें।